कि इस चमन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। सच पूछो तो मेरे देशवासियों, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। क्या बताया, सुनते हैं रागनी के माध्यम से। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। शेरो शायरी कोई भी अच्छी लगे, रागनी का कोई भी शब्द अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद देते रहना। पैसे बेशक मत दो, लेकिन तालियों का आशीर्वाद जरूर देना, क्योंकि आप सभी की तालियां कलाकार के अंदर जोश भरती हैं। जितना हंगा लगा के तालियां बजाओगे उतनी हंगा लगा के कलाकार रागनी सुनाएगा। पहली कली में क्या बताया, करते करते करे गए, करते करते करे गए, हेर करके न कर छोड़ दे समय, फिरते फिरते फिर गए। नाम न भूले आजादी का, मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। रागनी पे खुश होकर उधर से भी एक श्रोता ने पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंकल जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं इस देश में आजादी वैसे ही आ गई,
अरे इस देश में आजादी लाने के लिए बड़े पापड़ पेले हैं साहब। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत किसी माँ का बेटा नहीं रहा। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी बहन का भाई नहीं रहा। 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया था जब जाके देश में आजादी आई थी। आज भी इस देश के लिए नौजवान शहादत देकर जाता है, लेकिन विडंबना यह है, दुर्भाग्य यह है देश का कि जिस भगत सिंह ने देश के लिए जान दी है आज उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला, आज उसे आतंकवादी कहा जाता है। बड़े दुख की बात है कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से देश में आजादी आई थी। जवाब दिया कवि ने कि देश में आजादी कैसे आई। और लाइनें आप सभी को अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी, मेरे लिए नहीं, सुनने के बाद भगत सिंह के लिए। क्या हिंसा कर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। क्या हिंसा कर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन घर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी कड़ी में भगत सिंह के परिवार के बारे में क्या बताया, क्या लिखा। से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। हेर पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। सिंगड़ी ने यो सेरा जन्या रे, सिंगड़ी ने यो शेरी जन्या रे, सिंगड़ी ने यो शेर जन्या उसा सिंह का नाम सुना होगा। उसके दादा जिसका नाम था अर्जुन सिंह, वो गन्ने की खेती करते थे, गन्ना बो रहे थे। भगत सिंह भी गन्ना बोने लगा। दादा अर्जुन सिंह ने पूछा कि बेटे भगत सिंह क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि दादा बंदूक बो रहा हूं, बंदूक। कि बेटा बंदूक बोकर क्या करोगे। कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यही बंदूक है जो अंग्रेजों को
को देश से बाहर करने का काम करेगी। इन्हीं बंदूकों की मदद से मैं उन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा। ये जज्बा, ये जनून, ये हौसला उस भगत सिंह का था। लेकिन लाल लाल तो सब कहे, पर लाल तो थे वो लाल। आज की माँ अपने बेटे, अगर उसका बेटा थोड़ी देर के लिए फालतू बाहर भी रह गया ना, घबरा जाएगी कि मेरा बेटा नहीं आया, लेकिन वो भी तो किसी का बेटा था। धन्य है उस भगत सिंह की माँ को जिसका नाम विद्यावती था। उसने जेल के अंदर भगत सिंह से यह कह दिया था कि अगर मुझे अगला जन्म भी मिला ना, तो तेरे जैसे भगत सिंह को जन्म दूंगी, ना कि किसी कायर को। धन्य है वो भी माँ थी जो देश के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर गई। किस तरह से कि लाल लाल तो सब कहे, पर लाल तो थे वो लाल। लाल लहू से कर गए दुश्मन का सिर लाल। उन दुश्मन का सिर लाल, अरे वो थे देश के असली लाल। क्या बताए 30 की गली में। जब 6 साल का अंग्रेजों के थप्पड़ मारा, जोश गात में भर गया, जोश गात में भर गया। हेरे पढ़ लिख के नबी करने छोड़ टिकर गया। 10 पांचा की बना के टोली नाम देश में कर गया, नाम देश में कर गया। अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज तो 100 है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंकज यादव जी बड़े मेहरबान हो रहे हैं, वहीं जा रहे हैं और वहीं से निकाल के दे रहे हैं 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माता भोजल रानी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखो मैं तो पहली बार आई हूं यहाँ पे और मैंने आज नाम भी माता का पहली बार सुना है। और आज की सच्चाई बताऊं, आज ही की, आज सुबह, कल दिन रात का कार्यक्रम था, 2-3 दिन से लगातार है। अब कलाकार है, चलते चलते साहब मशीन भी खराब हो जाती है, हम तो इंसान हैं। आज सुबह के वक्त मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे जाम, बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी। आज मैं अपने हस्बैंड से कहती आ रही थी अगर आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि जब कलाकार का कहना आवाज होती है और जब आवाज ही खराब हो जाए तो फिर कलाकार का मन नहीं लगता गाने में। लेकिन देखो माता भोजल रानी की कृपा, देखो इतने ऊंचे सुर से रागनी भी गा रही हूँ और कहीं आवाज फट ना रही। तो एक बार माता के लिए जोरदार तालियां। और मैं तो कहूँ माता रानी ऐसे ही आशीर्वाद बनाकर रखना बस अपने बच्चों पर। अंतिम कली में ये बताया कि जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी तो अंग्रेजों ने पूछा कि भगत सिंह अब भी वक्त है, माफी मांग ले, माफ कर देंगे।
भगत सिंह ने कहा कि माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू। अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेजों ने कहा कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो भगत सिंह का जवाब सुनिए कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। अरे मैं भारत माता का लाल हूँ, मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, लेकिन तुम गद्दारों के सामने गर्दन नहीं झुका सकता, चाहे मेरी गर्दन को कलम कर दीजिए। और एक बात और सुन लो, अगर तुम सोचते होंगे कि एक भगत सिंह को फांसी दोगे तो कोई दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं होगा, कि मैं मर गया थे हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे, कि मैं मर गया थे हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे, और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। किस तरह से अंतिम गली में क्या तोड़ किया। जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी, फिर हंसते हंसते फांसी झूलिया, हुक्म हुआ सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर